आप सभी को राधे राधे। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स के इस चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करते होंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह हम सबको, आप सबको दुनिया में सबको स्वस्थ, सुखी और हृदय को कोमल बनाए। आज का संदेश बहुत ही खास होगा क्योंकि आज के संदेश में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस बात का एहसास कराएंगी कि आपके जीवन में अब क्या होने वाला है। तो इसीलिए संदेश को पूरा अंत तक सुनिएगा। अगर आप लोग बीच में संदेश को छोड़ देंगे तो आपको मेरी कही हुई बातें कैसे समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूनिवर्स जानता है कि जो ये तुम्हारा जीवन है ये कभी भी इतना आसान नहीं था और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि अगर जीवन में समस्याएं नहीं होंगी तो फिर ये जीवन कैसा ही होगा, आप खुद सोचकर देख सकते हैं। और ये भी पता है कि तुम्हें किसी न किसी प्रकार का दुख रोज अवश्य हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो तुम्हारे परेशानी को और बढ़ा रहे हैं और तुम्हें बार बार परेशान करने का तरीका ढूंढते रहते हैं। और अब तो हद ही हो गई है, वह तुम्हारी परेशानियों को बढ़ाने का एक एक तरीका ढूंढकर निकाल रहे हैं। और तुम ऐसे हो कि जो हर बार केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हो। और क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम उसी वजह से परेशान हो रहे हो, क्योंकि देखा है, ये यूनिवर्स ने देखा है कि तुम्हारे साथ आजकल जो भी हो रहा है उस समस्या ने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है और इसी वजह से तुम अपने स्वास्थ्य को बहुत ही खराब कर रहे हो। क्योंकि जब भी तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वो बिगड़ ही रहा है। तुम कितनी भी कोशिश करते हो लेकिन वो काम कहीं ना कहीं खराब हो रहा है और इससे तुम्हारे दिमाग के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो रहा है और तुम्हें ईश्वर पर विश्वास कम होने लगा है। लेकिन तुम्हारे मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि तुम इस कार्य को कभी नहीं कर सकते हो। वो जो भी है वो तुम्हारे मन में घर कर गया है। तुम उसे चाहकर भी अपने दिमाग दिलों से नहीं निकाल पा रहे हो। याद रखो कि तुम किसी भी ऐसे इंसान को अपने ज़िंदगी पर इतना मत आने दो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दे। अगर जब भी तुम्हारे मन में उस इंसान का ख्याल आए तो बस तुम ईश्वर को याद करो और एकाग्र मन से ईश्वर की प्रार्थना करो। फिर देखना तुम अपने ऊपर कैसे काबू ला रहे हो। और यदि तुम किसी चीज़ से बहुत प्रभावित होगे तो वो चीज़ तुम्हारे मन को और प्रभावित करने में सफल हो जाएगी। फिर तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए रोते रह जाओगे। इसीलिए अभी भी समय है, अपने हृदय को इतना मजबूत करो, अपनी मानसिकता को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें ना आए और तुम्हारे दिमाग में किसी तरह के गंदे विचार कभी भी ना आए, क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स, तुम्हारे ईश्वर उससे तुम्हारी परिस्थितियों का दंड अवश्य लेंगे। बस तुम, क्योंकि दुनिया में कोई भी कैसा भी इंसान हो,
अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो उसे उसका कर्म जरूर ही मिलेगा और बहुत ही जल्द वह तुम्हारे जीवन से बाहर हो चुका होगा, क्योंकि उसके बुरे काम करने का समय अब समाप्त हो चुका है। उसने बहुत ही बुरे काम कर लिए हैं, इसलिए तुम उससे दूर होना शुरू कर दो। उसका दंड ईश्वर उसे स्वयं देंगे, लेकिन जब तक तुम उससे दूर नहीं होगे तुम्हारे मन में कभी भी ऊर्जा की भावना नहीं आएगी, क्योंकि वो इंसान ही एक नकारात्मक ऊर्जा है। तो उसके तुम्हारे पास रहने से तुम्हारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव कैसे होगा, क्योंकि अच्छे कर्म द्वारा किए गए ही इंसानों को मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जो कोई नीच और घृणा वाला काम करते हैं उन्हें कभी भी स्वर्ग में जगह नहीं मिलती है और वो कभी भी ईश्वर के समीप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो इस दुनिया को मोह से अपने घृणा से पाना चाहता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ईश्वर केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो कि अपने सच्चे मन, अपनी श्रद्धा और लगन से सबका साथ देता है। और ईश्वर पर तो तुम्हारी बहुत ही कृपा है, तुम हमेशा खुशी रहोगे और ये आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि तुम्हें उस इंसान से मुक्ति मिल जाएगी और जो तुमने तुम्हारे जीवन में मेहनत की है उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा और तुम अपने स्वास्थ्य से भी अच्छे होगे और तुम्हारे जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा। बस ये 2 दिनों के अंदर ही तुम्हें इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखो।